राधा वल्लभ श्रीहित हरिवंश। स्वामी जी की कृपा से आज से गुरुदेव के बल से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। साक्षात स्वामी जी के चमत्कारों की लीलाएं, जो लाडली जो प्रगट में लीलाएं करती हैं, सच्ची कहानियाँ इसे नहीं कह सकते, क्योंकि कहानी तो वो होती है जो फेक होती है। ये मेरी स्वामी जी के वो चमत्कार हैं जो साक्षात वो अपने भक्तों के साथ करती हैं, साक्षात उन्हें दर्शन देती हैं। पहले मेरी श्री जी ये सेवाएं सिर्फ ग्रुप्स में लेती थी, अपनी लीलाएं सुनती थी। अब श्री जी ने भाव दिया कि रोज़ यूट्यूब की भी सब सखियों को ये लीलाएं सुनाई जाए, ताकि लाडली जी के प्रति कभी कभी हम डोल जाते हैं, हमारा भाव डोल जाता है। तो आज से प्रयास होगा कि हर हफ्ते श्री जी की 2 लीलाएं मैं आपको सुना पाऊँ। ये लीलाएं वो लीला है जो आज इस कलयुग में रोज निरंतर स्वामी जी के ब्रज में होती है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की लीला सुनते हैं। ये लीला है दिल्ली की एक सखी की, जिनका नाम है गोपी। गोपी नाम उनको उनके गुरुदेव ने दिया है, उनका शरीर का नाम कुछ और है। दिल्ली से वो सखी हर समय बस एक ही मन में भाव रहता था कि बरसाना जाना है, बरसाना जाना है। उनके शरीर के जो पतिदेव थे, उनका इतना भाव नहीं था स्वामी जी के प्रति, वो दुनिया में थे। तो एक दिन रात को वो सखी जब सोने आई अपने बेड पर, तो नींद ही ना आए और बार बार श्री जी के पास जाना है, श्री जी की याद आ रही है, श्री जी की याद आ रही है। तो बड़ी हिम्मत करके रात को 1 बजे ही पतिदेव को उठाया कि मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे आप प्लीज़ बरसाना ले चलो। तो पति देव ने बोला कि मैं तो नहीं जा सकता, व्यस्त हूँ, थोड़े दिन रुक के चलेंगे। तो वो रोने लग गई। जो बहुत रोई तो पति देव को, कहते हैं ना, स्वामी जो ही आती है। तो पति देव ने बोला कि अच्छा तू रो मत, मैं टैक्सी कर देता हूँ, तू चली जा, तू दर्शन करके शाम तक वापिस आ जाइयो। तो पति देव ने 4:30 बजे के आसपास टैक्सी बुक करी और 5 सवा 5 के आसपास वो सखी वहाँ से चल पड़ी। तो पहले वो श्री वृंदावन धाम गई, वहाँ राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करे, बरसाना धाम की परिक्रमा करी और रात्रि होते होते वो श्री बरसाना धाम में आ गई। और वहाँ पे उसके पति, शरीर के जो पति थे, उन्होंने होटल का इंतज़ाम किया हुआ था, वो रुकी और पूरी रात उनसे वेट ही ना हो कि कब क्योंकि लाडली जो की मंगला उन दिनों में भीषण सर्दी, लास्ट सर्दियों की बात है, जनवरी के आसपास की। तो जनवरी के महीने में बहुत ठंड होती है और बहुत कोहरा होता है श्री बरसाना धाम में। तो उनसे पूरी रात इंतज़ार ही नहीं हुआ। तो 12:30 बजे ही सीढ़ियाँ चढ़ के उसको लगा कि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने में भी 1 घंटा लगेगा, तो सबसे आगे जाके खड़ी होंगी ताकि मैं अच्छे से श्री जी को निहार पाऊँ। 12:30-1 बजे का समय था। तो वो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, अभी कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि वो वहाँ से गिर गई। जैसे ही गिरी तो उनको 10-15 मिनट में ये एहसास हुआ कि उनकी एक टांग टूट गई है। तो उनको लगा कि क्योंकि इस जब भीषण सर्दी होती है तो सीढ़ियों मार्ग से सब लोग वही 3:30-4 बजे के आसपास शुरू होते, क्योंकि सर्दियों में श्री जी की मंगला भी 5:30-6 बज जाते हैं मंगला होते होते। तो जैसे ही वो गिरी तो उनको लगा कि अब तो मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगी, और जब तक अब कोई इस मार्ग से आएगा नहीं तो मुझे उठा भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने आंखें बंद करी और रोने लग गई कि श्री जी, अब मैं दोबारा कभी बरसाना नहीं आ पाऊंगी, अब मेरे पतिदेव मुझे भेजेंगे नहीं, क्योंकि ये जो हो गया है वो तो मुझे अब अकेले कभी भी नहीं भेजेंगे। अभी इतना सोचते सोचते आंखें बंद ही करी थी कि इतनी देर में 2 ब्रिजवासी, एक पति पत्नी, वहां पे पहुंच गए और मैया को आवाजें लगा रहे कि क्या यहाँ पर कोई मैया है। तो जब मैया ने आवाज़ लगाई कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं सीढ़ियों की इस तरफ हूँ, तो जैसे वो पास में आए तो उन्होंने आके बोला कि हमें श्री जी ने भेजा है। श्री जी सपने में आई थी और बोला तुरंत जाओ, एक सखी मेरी सीढ़ियों पे गिर गई है, उसे तुरंत तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी जाओ उसके पास। और यही सेम स्वप्न पति को भी आया, पत्नी को भी आया, दोनों अलग अलग। और दोनों जब तुरंत उठे कि श्री जी दर्शन देने आई हैं, पत्नी ने उठ के पति को जब बताने का प्रयास किया ब्रिजवासी बाबा को, तो दोनों ने बोला कि मेरे सपने में भी आके श्री जी ने यही बोला कि जल्दी सीढ़ियों पे जाओ, वहाँ मेरी एक सखी गिर गई है। तो फिर वो दोनों समझ गए कि सच में वहाँ कुछ है, कि दोनों के सपने में श्री जी इसी सेम समय पे प्रकट हुई हैं। तो कहते हम फटाफट भाग कर यहाँ आए कि जाके देखते हैं कि श्री जी ने कहाँ भेज रही हैं। तो वो उन मैया को उन्होंने उठाया, अपनी कुटिया पे वापस लेके आए
वापस लाके फिर उनके पति को फ़ोन किया तो उनके पति तुरंत बरसाना पहुँचे। बरसाना पहुँच के उन्होंने डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास किया, पर ब्रिजवासी मैया बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, ये सेवा हमें हमारी किशोरी जू ने दी है, जब तक ये मैया ठीक नहीं हो जाती ये यहाँ से जाएगी नहीं, हम इसे शिव जी के दर्शन कराएंगे फिर ही भेजेंगे। तो वहाँ डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया गया, सब चीज़ें, मैया का प्लास्टर लगा और प्लास्टर 2.5 महीने के लिए लगा। इतनी 3 जगह से उनके घुटने से नीचे फ्रैक्चर हो गए थे। 3 महीने वो मैया ब्रिजवासी बाबा के घर पे रही और उनके पति बीच बीच में आते थे मिलने। एक ऐसा अनंत कृपा लाडली जू ने बरसाई और वो सखी दिन रात रोती थी कि शी जी आपने, मैं तो एक पल आपसे मिलने के लिए तरस रही थी और आपने तो मुझे धाम वास दे दिया, ब्रिजवासी माँ बाबा दे दिए। हम ब्रिजवासियों के चरणों की धूल भी नहीं है और स्वामी जू ने उनके घर का वास दे दिया। वहाँ की दिन रात मधुकरी पवा रही हैं और इतने लाड से वो मैया बाबा भी उसको रख रहे थे जैसे साक्षात स्वामी जू। ऐसे हैं मेरे ब्रिजवासी। तो लाडली जू की अनंत कृपा से जब 2.5 महीने के बाद उस सखी की जो टांग थी वो ठीक हुई, फिर उनको लाडली जू के दर्शन कराए गए। दर्शन कराने के बाद जब वो शिव जी के पास पहुंची तो नीचे से अपनी स्वामी जू के लिए एक वस्त्र बना कर लेकर गई थी। जब जाके देखा तो स्वामी जू ने सेम उसी कलर के उसी डिज़ाइन के वस्त्र धारण करे, तो इतना रोई इतना रोई। जब उस सखी का मुझे फ़ोन आया, जब वो बता रही थी तो शब्द नहीं निकल रहे थे कि सखी, लोग कहते हैं कि आजकल चमत्कार नहीं होता, ये तो मूवीज़ में होता है कि भगवान प्रकट होते हैं, पर सच तो ये है कि स्वामी जो आज भी ब्रज के कण कण में सबको दर्शन देती। ब्रज क्या, हम जहाँ भी रहें, अगर हम सच्चे मन से अपने लाडली लाल से प्रेम करते हैं तो शामा शाम हर पल हमें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ है। बस ये नेत्र उन्हें नहीं देख पाते, तो हमें लगता है कि नहीं, कोई भ्रम तो नहीं हुआ। तो आज उस मैया का उस परिवार में ऐसा रिश्ता बन गया कि उसका मायका शिव जी के पास आने से पहले अपने मायके आती है। वो सखी बोलती है कि अब तो ऐसे लग रहा है कि मैं बरसाना की हूँ। 2.5 महीने में हर ब्रिजवासी, वो जो उसके शब्द थे ना, कि ऐसे लगा कि मुझे मेरा मायका मेरी शिव जी ने दे दिया। इस कथा से बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि स्वामी जो आती हैं, अगर हम सच्चे मन से उन्हें अपना बना लें। मेरी किशोरी जी को कोई भजन नहीं चाहिए, मेरी किशोरी जी को कोई साधना नहीं चाहिए, उन्हें बस प्रेम चाहिए कि हम उन्हें खूब लाड लड़ाएं, खूब प्रेम करें कि श्यामा जो, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। तब मेरी श्यामा जो आती हैं, प्रगट में आकर इतना लाड लड़ाती हैं, इतना लाड लड़ाती हैं जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। शिव जी के बल से, शिव जी की कृपा से प्रयास करूंगी कि हर हफ्ते 2 बार आपको शिव जी की कोई लीला सुनाई जाए। आज भी ये सखी अभी अभी 3-4 दिन पहले भी बरसाना आई थी, इतनी खुश कि सखी जीवन बदल दिया, मेरी स्वामी जू ने जीवन बदल दिया। अब तो उनको उनका भाव भी बदल गया। पहले वो उन्हें माँ कहती थी, पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से उनको अपनी लाली कहती है कि किशोरी मेरी लाली है, मेरी छोटी सी किशोरी है। ऐसा भाव लाडली जू ने इतना अनंत प्रेम बरसा दिया, हम सब पर भी बरसता है। बस हम छाता नहीं हटाते। आज से हम सब भी रोज शिव जी को पुकारेंगे, लाडली जू हमारा आपके सिवा कोई नहीं। आज की लीला से बस एक ही सीख लेंगे कि स्वामी जू के सिवा हमारा कोई नहीं। हमसे भी शिव जी साक्षात मिलने आएंगी, ज़रूर हमें भी दर्शन देंगी, इसी योग्य हमें भी बनाएंगी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।